हेलो भाई, तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, एक नई गाइडलाइन जारी की गई है टीआरए 4 से पहले। इसका मतलब आपका टीआरए 4 भी जल्द होने वाला है। उससे पहले ही एक गाइडलाइन है वो जारी हुई है। ये देखिए, पटना से बड़ी खबर। टीआरए 4.0 से पहले नई गाइडलाइन स्कूलों को लेके। देखिए, स्कूलों को लेके एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये लिखा हुआ है, पहले नया गाइडलाइन जारी। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने जारी किया पत्र। देखिए, एक पत्र जारी किया है जिसमें इन्होंने क्या लिखा है। ये पत्र जारी किया है कि प्राइमरी से +2 तक मानक के अनुसार हो शिक्षक। शिक्षक मतलब कि वहां पे प्राइमरी में या फिर आपके अपर प्राइमरी में कितने शिक्षक होने चाहिए, उतने होने चाहिए। मतलब एक तरीके से फिर से वही ब्यौरा जो है वो उनको उसके द्वारा मांगा गया है। सभी प्राइमरी स्कूल में कम से कम 3 शिक्षक होना जरूरी है। सभी मध्य विद्यालय में कम से कम 8 शिक्षक और विषय विशेष के लिए कम से कम 1 शिक्षक। तो डीईओ ई शिक्षा कोष से करेंगे प्रतिनियुक्त सभी 8 और डीईओ पाठ्यक्रम की करेंगे समीक्षा। ये गाइडलाइन जो है भाई टीआरए 4.0 से पहले वहां के स्कूलों को लेके एक गाइडलाइन जारी की है। तो देखिए, आपकी टीआरए 4.0 की परीक्षा है, इसका मतलब वो भी जल्द होने वाली है। बस ये तो समझना तय है कि क्या ये बीपीएससी टीआरए 4.0 से पहले एस्टेट कराएंगे या नहीं कराएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि एस्टेट कराना चाहिए। आपको क्या लगता है, एस्टेट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। लेकिन जितनी अग्रसर दिख रही है बिहार की सरकार, मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा एस्टेट को लेके कि एस्टेट कराएगी। मुझे लगता है सीधी भर्ती निकालेगी बीपीएससी टीआरए 4.0 की। तो इसके लिए देखिए, वहां से मतलब हलचल पैदा हो गई है, ब्यौरा मांग लिया गया है। तो मुझे इलेक्शन से पहले मतलब निकालेंगे ही भाई ये। और आप सभी लोग सुस्त मत बैठे रहिए, है ना, पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब बिहार में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, वैसे भी महिलाओं को वो आरक्षण मिल चुका है, तो महिलाओं के लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली है। अभी बिहार में मुझे ये लग रहा है कि इस भर्ती को ये 1 से 2 महीने में निकाल के और कंप्लीट भी करा देंगे, है ना। क्योंकि पहले देखिए, उससे पहले अभी अभी कुछ दिन पहले वो जो वहां के सीएम है उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि जितने भी खाली पद है उनका ब्यौरा पहुंचाइए और हमें बताइए कि हम कितनी वैकेंसी निकाल सकते हैं। अब इन्होंने फिर से यही कि भाई स्कूल में कम से कम एक स्कूल में प्राइमरी के 3 शिक्षक होने चाहिए, तो उनसे खाली रिक्तियां ही मांगी गई हैं एक तरीके से। जो नई गाइडलाइन जारी की गई है बीएपीएस से टीआरए 4.0 से पहले। देखिए, जब ऐसी गाइडलाइन जारी की जाती है तब नई भर्ती ही निकलती है, क्योंकि सरकार उसको लेके ही चिंतन कर रहा होता है ना। ठीक है ना, मतलब उसको बीपीएससी कहाँ कितना खाली पद है वो निकालना है, तो उसके लिए वो ब्यौरा निकालता है कि भाई हमें बताइए कि स्कूल में 3 होने चाहिए, अपर प्राइमरी में 8 होने चाहिए। तो उससे क्या है, उसको खाली पदों का पता चल जाएगा और फिर वो एकदम से निकाल देंगे। देखिए, ये कोई लेट की बात नहीं है। ये मुझे लगता है कि 1 वीक क्या 2 से 4 दिन का काम है। अगर वहां के अधिकारी एक्टिव हो जाते हैं तो 2 से 4 दिन में पूरा कंप्लीट ब्यौरा वो एक अधिकारी को दे सकते हैं। ये सारा ब्यौरा कि कितने खाली पद है शिक्षक के। और फिर क्या करना है, फिर तो सरकार को सीधा नोटिफिकेशन निकालना है। ठीक है। तो जहां तक उम्मीद है, जहां तक हम भी और आप भी इस चीज, अगर ये सब चीजें हो रही है तो इसका मतलब देखिए उम्मीद तो है ना, कि भाई अब नोटिफिकेशन निकलने वाला है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट उठेगा वो यहाँ पे, जिसके लिए बच्चे भी लड़ रहे हैं और जिसके लिए सभी टीचर्स भी आवाज उठा रहे हैं, वो है आपका एस्टेट। कि अगर सरकार एस्टेट नहीं निकालती है, देखिए बच्चे जो है, मैंने देखा था न्यूज पे, बच्चे वहां पे बिहार के अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। अधिकारियों से मिलके जाके कह रहे हैं कि सर टीआरए 4.0 से पहले आप एस्टेट को निकाल दीजिए। तो शायद सरकार उनकी सुने, एस्टेट निकाले। अब पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि इलेक्शन बहुत सर पर है। एकदम से 2 कराना, स्टेट भी कराना और बीपीएससी वाली 4.0 भी कराना, थोड़ा मुश्किल तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार है, कर तो सकती है। तो देखिए, आप कहिए कि एस्टेट निकालिए। जब तक आप लोग नहीं कहेंगे कि सरकार के पीछे नहीं पड़ेंगे कि बीपीएससी टीआरए 4.0 से पहले आप एस्टेट निकालिए, तो देखिए सरकार भी ना ये सोचती है कि जब किसी को पड़ी नहीं है तो हमें क्या निकालने की जरूरत है, वो सीधा भर्ती निकालेगी। क्योंकि देखिए, इलेक्शन है, उनका मेन मुद्दा क्या है, उनका मेन मुद्दा यह है कि भाई हमने इतनी भर्ती करवा दी है। देखिए, वो एस्टेट को लेके इतने मतलब अग्रसर नहीं होंगे जितना इस भर्ती को लेके होंगे, क्योंकि ये उनका इलेक्शन का एक रास्ता है। एस्टेट से क्या होगा,
है ना। तो वो कम से कम दिखा तो सकते हैं ना कि हमने इतनी भर्तियां निकाली, है ना। एक तरीके से लुभावनी चीजें करवाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि चलो भाई हमने भर्ती निकाल दी। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो भाई चाहते हैं स्टेट नहीं निकला तो हम भर्ती क्या करेंगे। तो देखिए इसके लिए आवाज उठाइए और आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि कौन कौन चाहता है कि स्टेट का पेपर बीपीएससी टीआरए 4.0 से पहले निकले। तो सभी लोग कमेंट कीजिए जो चाहते हैं कि स्टेट पहले निकले, बीपीएससी टीआरए 4.0 बाद में निकले। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।